गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के महत्वपूर्ण वचनों से करते हैं। परमेश्वर का वचन इर्मिया 29:29-11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं। हम अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में बहुत तरह की कल्पनाएं करते हैं। मुझे बच्चों को ये बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मगर यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर ने कुछ योजनाएं रखी हैं, उसकी कुछ कल्पनाएं हैं। मगर यहाँ वचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वे हानि को नहीं वरन कुशल की हैं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की। यहाँ परमेश्वर का कहने से मतलब ये है कि जब परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरी करता है तो हमारे जीवन में कुछ तकलीफ, कुछ कष्ट, कुछ परेशानियाँ आती हैं, जिससे हम समझते हैं कि ये रास्ता जो हमने चुना ये हानि की है, इसे छोड़ देंगे, कुछ दूसरा पकड़ लेंगे। मगर यहाँ वचन कहता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है और जो कहता है वो करता है। वो कह रहा है, अंत में तो मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमें परमेश्वर से पूछना है, हे प्रभु, हमारे जीवन के विषय में, हमारे विषय में आपकी क्या योजनाएं हैं? क्योंकि उसने अपनी संतान बनाया है, आवाज़ देकर और नाम लेकर मुझे बुलाया है। और जब परमेश्वर नाम लेकर बुलाया है तो अवश्य हमारे विषय में उसके मन में कुछ कल्पनाएं होंगी, कुछ योजनाएं होंगी। उस योजना को पूरी करने के लिए, जैसा कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और आवाज़ दी तो एक अच्छे हरे भरे जगह से परमेश्वर ने उसे एक सूखे स्थान पर कहा कि अब्राहम तू वहाँ चला जा। मगर अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं किया, अब्राहम ने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए सबसे पहले हमें, यदि परमेश्वर से हम अपनी योजना पूछ रहे हैं तो हमें सबसे पहले विश्वास करना है, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज अब्राहम को लोग विश्वास का पिता भी कहते हैं, क्योंकि उसने विश्वास किया। और एक जगह जरूर उसके मन में थोड़ा सा ऐसा आ गया, समय अधिक होने के कारण, कि अरे इतना समय हो गया, परमेश्वर मुझे संतान नहीं दिया। और वो हाजरा के पास गया और वो उससे संतान को बढ़ाना चाहा, मगर वो ये भूल गया कि परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे ऐसी संतान दूंगा जो बालू के कण के समान और आकाश के तारों के समान होगा। इसी तरह कभी कभी हम भी भूल जाते हैं भाई बहन, मगर हमें याद रखना है, जब परमेश्वर ने आवाज़ दी है, जब परमेश्वर ने कार्य दिया है तो अवश्य वह हमें आगे तक लेके जाएगा और वचन के अनुसार अंत में वह हमारी आशा को अवश्य पूरी करेगा। तो आप कोई भी भाई बहन काम को शुरू करें तो जरूर परमेश्वर से पूछ के शुरू करें, उसकी योजना कल्पना के तहत शुरू करें, प्रार्थना के बाद शुरू करें और शुरू करने के बाद बीच में घबराए नहीं, अंत तक विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशा को अवश्य पूरी करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को आशीष दे। सबको जय मसीह।